परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि फिर से इस प्रकार नए जन्म के प्रमाण नामक विषय के बाइबल अध्ययन के दूसरे सत्र में प्रभु हम सबको फिर से एकत्रित किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना के साथ आज परमेश्वर के वचन के सन्मुख बैठे कि परमेश्वर मुझसे व्यक्तिगत रूप से क्या बात करना चाहते हैं, और प्रभु के सन्मुख इस प्रार्थना से बैठे, प्रभु आप मुझसे बात करें। और आइए हम आज के सत्र को आरंभ करेंगे। आप सभी का इस बाइबल अध्ययन के दूसरे सत्र में नए जन्म के प्रमाण नामक विषय पर आपका स्वागत है। हम पिछले सत्र में देख रहे थे कि नए जन्म के प्रमाण, एक विश्वासी के जीवन में कुछ लक्षण जो है वो दिखाई देने चाहिए, जिनके द्वारा हम इस बात को जान पाते हैं। वह बातें या वो लक्षण इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति जो है वो उद्धार पाया है, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है। चलिए पिछली बार जो हमने देखा था उसको दोहराते हुए मैं आज के सत्र में प्रवेश करना चाहता हूँ। पिछली बार जो हम देख रहे थे, हमने इस बात की ओर ध्यान दिया कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे जीवन के कार्य जो है वो हमारे बाहरी रूप से एक प्रकार से फल हैं, और हमारे फलों से हमारे आंतरिक जीवन की जो है वो पहचान होती है। दूसरी बात हमने यह देखा कि प्रभु यीशु मसीह यह नहीं कहते कि जो मेरे सन्मुख प्रार्थना किया वो उद्धार पाया या फिर वही बच जाएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु कहते हैं हे प्रभु कहने वाले नहीं, परंतु प्रभु परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाएगा। और अंत में तीसरी बात हम यह देख रहे थे कि पहला कुरिन्थी 13:5 परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हमें व्यक्तिगत रूप से जो है अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, दूसरों को नहीं, दूसरों के जीवन की खामियों को प्रकट नहीं करना, परंतु अपने आप की जांच करना, अपने आप को परखना कि मैं विश्वास में हूं या नहीं। और यदि विश्वास में होने के उस प्रमाण में विफल हो जाते हैं तो इसका स्पष्ट मतलब यह है कि हमारे जीवन में जो है कहीं ना कहीं उद्धार के समय में या उद्धार के संबंध में हमें गलत फहमी है या भ्रम में है, या उसके बीच में हमारी कुछ गड़बड़ी है। और इसलिए हमने पहले प्रमाण को यह देखा था कि जो कोई नया जन्म पाया व्यक्ति है वह उस ज्योति में चलेगा जो ज्योति स्वयं परमेश्वर है। आज कुछ और बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरी बात, नए जन्म के प्रमाण के विषय में पहला प्रमाण यह है कि नया जन्म पाया व्यक्ति पुराने अंधकार के जीवन की बातों को छोड़कर ज्योति में चलना आरंभ करता है। इन बातों को हमने पिछले सत्र में देखा था। जो आज नए जुड़े हैं उनके लिए ये बातें लाभदायक होंगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और इसी अध्ययन के श्रृंखला को जारी रखते हुए आज के सत्र में हम इस बात को देखेंगे कि जो नया जन्म पाया व्यक्ति है, दूसरी बात जो उसके जीवन में दिखाई देती है वो है कि उद्धार पाया व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, आज्ञाओं को मानेगा। दूसरा प्रमाण, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु होकर स्वीकार किया, ग्रहण किया, उद्धार पाया है, उसके जीवन में अवश्य ही जो है इस बात की ओर उसकी लालसा रहेगी, इस बात की ओर उसका समर्पण रहेगा कि परमेश्वर क्या कहते हैं उस बात को मैं मानूं। परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके प्रति, उसके अधीन होकर कलीसिया के अगुओं के प्रति, विश्वासियों के साथ आज्ञाकारिता में बना रहेगा। सबसे पहला आज्ञाकारिता का जो संदर्भ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो नए नियम में पत्रियों में से मैंने चुना है। पहला यूहन्ना की पत्री, पहला अध्याय, दूसरे पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय की 3 से आगे कुछ आयतें मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 3 आयत से लेकर 3 और 4 दो पदों को आपके सामने पढ़ता हूँ। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे
कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें बताता है, जिस व्यक्ति ने उद्धार पाया है उसके जीवन में दूसरा प्रमाण या फिर अ, दूसरी बात जो है, जो दिखाई देती है, वो यह है कि वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेगा। मानेगा, मानना और जानना दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पर यूहन्ना प्रेरित जो है वो कहते हैं, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम जान लेंगे, तो इससे हम जान लेंगे। तो एक प्रकार से यह प्रमाण है। आज्ञाओं को मानना कहीं ना कहीं विश्वासियों को इस बात की ओर इशारा करता है कि नया जन्म पाया व्यक्ति ही है ये, जिसके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की जो है मनोभाव, उसका जो मानसिकता और उसका जो समर्पण और उसकी जो लालसा परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए है, उस बात की ओर इशारा करती है कि उसके जीवन में समर्पण है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए एक समर्पण है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए देखिए, सुनना और मानना, इन दोनों में फर्क है। सुनना और मानना, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो सुनना महत्वपूर्ण है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मानना। आप पुराने नियम के एक उदाहरण को मैं आपके सामने रखता हूं, आप में से कुछ लोग जानते हैं और जो नहीं जानते उनके लिए विस्तार से इस घटना को बताना चाहता हूं। जब शाऊल नबी ने परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माना और परमेश्वर के विरोध में जाकर अपने स्वेच्छा से उन फलिस्ती लोगों को छोड़ दिया, अच्छी अच्छी चीजें रख ली, गायें, बैल और भेड़ बकरियां, और यहाँ तक कि राजा को जो है उसने रख छोड़ा, ताकि उसके साथ जो है वो क्या करे, परमेश्वर के सन्मुख बलिदान को अर्पण करे। परमेश्वर की आज्ञा यह थी, हे शाऊल, तू उन पलिस्तियों को जो है वो नाश कर दे, उनका विनाश कर डाल, उनमें से किसी एक को भी न छोड़ना। परंतु हम देखते हैं शाऊल ने जो है सुना परंतु माना नहीं। वो जानता था कि परमेश्वर चाहते हैं ये लोग नाश हो जाएं, क्योंकि इन्होंने वो उसका एक अलग संदर्भ है, बाद में उसमें आप पढ़ लीजिएगा, पहला शमूएल में आप 13 और 14 अध्यायों में जाकर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो वहां पर शमूएल भविष्यद्वक्ता या फिर अंतिम न्यायी जो थे, जब परमेश्वर ने उसे कहा कि हे शमूएल उठ खड़ा हो और शाऊल को जाकर बता, तब उसे एक बात जो है शमूएल नबी कहते हैं। आप मेरे साथ में उस पुस्तक के अध्याय को खोल लें, पहला शमूएल 15 अध्याय, उसका 22वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। जब शाऊल को राजा के रूप में चुना गया, उसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हुए वो अच्छा जीवन बिता रहा था। परंतु चलते चलते वो घमंडी हो गया और अपने मन मर्जी के मुताबिक का जीवन बिताने लगा और परमेश्वर के विरोध में जाकर परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हुए जी रहा था। कई बार विश्वासी भी शाऊल के समान परमेश्वर में शुरुआत अच्छी करते हैं और अच्छी पकड़ बनाते हैं, शुरुआती जीवन बहुत बेहतर होता है, बेहतरीन रीति से मसीही जीवन में मसीह की पहचान और उसकी उत्तमता में बढ़ते हैं, परंतु चलते चलते वो विफलता की ओर सीढ़ी लगा लेते हैं और विफलता में अपने पाप की गहराई में फिर से उतरने लगते हैं और वे अपने पुराने जीवन के से चाल चलन में पड़ जाते हैं और इससे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परिणाम क्या होता है? परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता।
शाऊल ने यही किया। और जब परमेश्वर ने शाऊल को इस बात की सुधि दिलाई, और तब शमूएल ने पूछा, ए शाऊल, यदि तूने सबको मार डाला तो ये गाय भैंस, जो भेड़ बकरियों का, गाय बैलों का मिमियाना कहाँ से सुनाई देता है? परमेश्वर ने कहा था, सबका सत्यानाश कर डाल। क्या तूने किया? शाऊल कहता है, हाँ, मैंने किया। तभी शमूएल पूछते हैं, तो ये कहाँ से आवाजें आ रही हैं? ये भेड़ का और बकरियों का मिमियाना, गाय बैलों का रंभाना कहाँ से सुनाई देता है? तब वो कहता है, इसे मैंने तेरे परमेश्वर के लिए जो है रख छोड़ा है, कि होम बलि करके अर्पण करूं। तब परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को कहते हैं, सुन। परमेश्वर कहते हैं, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। बलिदानों से भी बढ़कर है आज्ञा का मानना। परमेश्वर के सम्मुख में धन्यवाद अर्पण करने से भी बढ़कर है परमेश्वर से आज्ञाकारिता के जीवन में समर्पण का जीवन बिताना। मेरे प्यारो, मैं यह नहीं कहता कि हम धन्यवाद अर्पण करना छोड़ दें, परंतु मेरे कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने जिस बात को अधिक महत्व दिया है, वो है उसकी आज्ञाओं का माना जाना। परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई परमेश्वर को जानता है, वो अपने जान पर खेलकर भी उसकी बात को, उसकी आज्ञाओं को मानता है। मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कलीसियाई इतिहास को उठाकर देखें। हाँ, ग्राहम स्टेन्स, आपने से कईयों ने उस नाम को सुना होगा। एक ऐसे प्रभु के संत हुए जो अपने परिवार सहित विदेश को छोड़कर भारत में आकर उन लोगों के बीच में जो त्यागे हुए थे, लेप्रेसी, कुष्ठ रोगी जो होते हैं, जिन्हें आ, समाज तिरस्कृत करता है, उन लोगों के बीच में आकर परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उन्होंने सेवा आरंभ किया। प्रभु की सेवा करते रहे और लोगों ने उन्हें ईसाई मिशनरी होकर देखना आरंभ किया। उस गांव के लोगों ने देखा कि ये लोग जाते हैं, उन लोगों के रोगी लोगों के जख्मों पर मरहम लगाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह की बात आरंभ हुई, तब गांव के लोगों से रहा नहीं गया। एक दिन एक रात का समय था कि उस गांव के सब लोग इकट्ठा हुए उन लोगों के विरोध में, ग्राहम स्टेन्स के विरोध में। वो अपनी पत्नी और अपने दो बच्चों के साथ में जो है अपनी अपनी सेवा को कर रहा था, परमेश्वर की सेवा को अपने उस स्थान में कर रहा था। और उड़ीसा के एक क्षेत्र में यह घटना हुई है। और ऐसा हुआ कि एक रात के समय में जो है लोगों ने इकट्ठे होकर उस सब गांव के लोगों के घरों को बाहर से लॉक कर दिया। और जिस गाड़ी में ग्राहम स्टेन्स और उसके दो बच्चे सो रहे थे, गाड़ी में रहकर वो सोते थे, उसी गाड़ी में लंबे लंबे भालों से आर पार छेदना शुरू किया। भाले मारे और उस पर तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। ये सच्ची घटना है। ग्राहम स्टेन्स ने प्रभु की आज्ञा को माना, अपने जान को गवा दिया। इतने कितने मिशनरी, मैं उनके नाम आपको गिना सकता हूं। मेरे प्यारो, परमेश्वर के लिए अपने जान पर भी उन्होंने परवाह नहीं किया, अपनी जान को भी प्रभु के लिए गवा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी जान को प्रभु के लिए दिए, परंतु मेरे कहने का मतलब ये है, हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में समर्पित रहें। शमूएल से शमूएल, जब हम शमूएल की पुस्तक में पढ़ते हैं, जब शमूएल छोटा था तब एली नामक भविष्यद्वक्ता के पास में रहता था। और एली नामक भविष्यद्वक्ता जब थे, वो रात में सो रहे थे। प्रभु की आवाज आती है, शमूएल, ए शमूएल। शमूएल उठकर एली नबी के पास जाकर पूछता है, क्या आपने मुझे आवाज दी? एली कहता है, नहीं, मैंने नहीं पुकारा। फिर दूसरी बार भी ऐसा होता है, परमेश्वर आवाज देते हैं
और वो उठकर एली के पास जाकर पूछता है, क्या आपने मुझे आवाज दी? दूसरी बार भी वो कहता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, तू जाकर सो जा। और जब तीसरी बार आवाज आती है, फिर जाकर वो एली के पास कहता है। तभी वो एली से एली उस शमूएल से कहता है, जब अब तुझे आवाज सुनाई दे तो कहना, हे प्रभु, बोल, तेरा दास सुनता है। हे प्रभु, बोल, तेरा दास सुनता है। हम में से हर एक को प्रति सुबह, प्रतिरोज इस बात को कहना कितना ही उत्तम है कि हम प्रभु से कहें, हे प्रभु, बोल, तेरा दास सुनता है। मेरे प्यारो, हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, तभी उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं कि हमें कैसे मालूम होगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? हम कैसे जान सकते हैं, या मैं अपने आप को कैसे जान सकता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं या नहीं? इस बात से कि मैं उसकी आज्ञाओं को किस हद तक मानता हूं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं या नहीं, या अगर मानता हूं तो कहाँ तक मैं मान पा रहा हूं, इस बात को हमें जानना जरूरी है। शमूएल ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, एक एक परमेश्वर का महान नबी और न्यायी ठहरा। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और उसकी शुरुआत महानता थी, परंतु उसका अंत दुखदाई हुआ। उसने खुद खुद को तलवार पर गिराकर अपनी जान को दे दिया। मेरे प्यारो, हम अपने जीवन में इस बात की ओर जांच करें, मैं प्रभु की आज्ञाओं को मानता हूं या नहीं। दूसरा प्रमाण यही है। पहला प्रमाण क्या था? कि वो ज्योति में चलेगा। दूसरा प्रमाण क्या है? कि वह जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। अभी इसी तीसरे अध्याय के 24 आयत को भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसी के संबंध में। 3 का 24 ऐसा लिखा हुआ है, मैं केवल पढ़कर आगे बढ़ूंगा। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। इसी से, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। तो मसीही संगति के आनंद का अनुभव करने के लिए आज्ञाकारिता को अपने जीवन में बनाए रखना, या आज्ञा में बने रहना, आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। 5वें अध्याय के 2 और 3 आयत को भी पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना 5 का 2 और 3। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। कितना सरल रीति से प्रभु के दास ने लिखा है। परमेश्वर की आत्मा ने यूहन्ना के मन में इन बातों को दिया, और यूहन्ना ने लिखा, और अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद करके आज हमारे मातृभाषा में हमारे हाथ में परमेश्वर के वचन को उपलब्ध करवाया। परमेश्वर की स्तुति हो कि हम आज अपने जीवन में परमेश्वर की वाणी को अपने मातृभाषा में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। प्यारो, हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और प्रभु का दास कहता है, परमेश्वर हमसे कहता है, परमेश्वर कहते हैं, मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, यह दूसरा प्रमाण है। तीसरा प्रमाण मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, यह है कि जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह चलते थे, नया जन्म पाए व्यक्ति के जीवन में तीसरा प्रमाण है कि वो भी वैसा ही चलेगा, वो भी वैसा ही चलेगा। तो नए जन्म में, इसके संबंध में मैं पहला यूहन्ना 2 का 5 और 6 पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 2 का 5 और 6 ऐसा लिखा है, पर जो कोई यह कहता है, पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। दो बातें इन दोनों पदों में विशेष रीति से मैं हाईलाइट करता हूं। वो ये है, पहले 5वीं आयत के पहले लाइन में लिखा है, उसके वचन पर चले, उसके वचन पर चले। दूसरी बात, 6 आयत के अंतिम पंक्ति में लिखा है, आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। 2 बार चलने के विषय में कहा गया है। विश्वास का जीवन, मसीही जीवन, खड़े रहने का या
या फिर एक स्थान पर रुक कर स्टैच्यू के समान बने रहने का जीवन नहीं है। वो जीवन चलते रहने का जीवन है। चलते समय ठोकरें लगेंगी, ठोकरों का लगना लाजमी है, परंतु हाय उस व्यक्ति पर जिसके कारण ठोकर लगती है। मेरे प्यारो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे यह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में इस बात को स्पष्ट करते हैं। चलते समय ठोकरें लगेंगी, चलते समय गिर पड़ेंगे, चलते समय फिसल जाएंगे, चलते समय थक जाएंगे, परंतु चलते रहना यह मसीह जीवन में हमें बहुत जरूरी है। उसके समान बनने की इच्छा रखना, यीशु मसीह के समान बनने की इच्छा रखना। जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है वो यीशु मसीह के समान बनने की इच्छा को रखता है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? एक उद्धार पाए हुए विश्वासी के अंदर प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का जो है वो लालसा रहती है, बड़ी अभिलाषा उसके मन में रहती है। उसके वैचारिक जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह के समान चलता है। उसके कार्यस्थल में जहां पर प्रभु ने उसे रख छोड़ा है, प्रभु यीशु के समान चलता है। अपनी बातचीत में उसके हृदय में यह इच्छा होगी कि वो प्रभु यीशु मसीह के समान बातचीत करे। यदि कोई उसे क्रोध करने को बहुत ज्यादा उकसाता है तो वह इस बात की ओर सोचेगा कि यदि मेरे स्थान पर यीशु मसीह खड़े रहते तो वो क्या करते, और वो क्या करते। प्रभु यीशु मसीह होते तो जो प्रभु करते मैं भी वही करूंगा, इत्यादि ये सब बातें हैं। यीशु के पीछे चलना, यीशु के लक्ष्य कदमों पर चलना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, प्रभु ने दुख उठाकर उस ना दिखने वाले मार्ग को तैयार किया। अब उस मार्ग में हमें चलना है, और आसान बात तो यह है कि उसके पद चिन्हों पर चलना है। दुख उठाना पड़ेगा, परंतु उसके पद चिन्हों पर चलते समय हमें दुख का अनुभव परमेश्वर के प्रति समर्पण की भावना में और अधिक समर्पित करता है। मेरे प्यारो, शरीर में परेशानी होगी, कभी कभी निराशा भी आएगी, परंतु हिम्मत हारे नहीं। यीशु मसीह के जीवन की ओर देखें। जब वे दुखी थे उन्होंने क्या किया? जब वे परेशानी में थे उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा पूर्ण रूप से रखा। परमेश्वर को हर समय, परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने पिता की आज्ञाओं को दुख उठा उठा कर माना। यीशु मसीह सत्य पर चलते, सत्य के मार्ग पर चलते रहे। दुख आएगा, सत्य के मार्ग में क्लेश आएगा, परंतु हिम्मत ना हारे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना या उसके जैसे जीवन व्यतीत करना, यह उस व्यक्ति का एक लक्ष्य बन जाता है जो उद्धार पाया है। तो यहाँ पर मैं अपने शब्दों को समाप्त करना चाहता हूँ। आज हमने दो बातों की ओर विशेष रीति से ध्यान दिया है। नए जन्म प्राप्त व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने की बड़ी अभिलाषा रहती है। यह उसके जीवन का प्रमाण है कि वह व्यक्ति उद्धार पाया है। दूसरी बात यह देखी कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने के लिए अपने आप को समर्पित करता है, अपने आप को अर्पण करता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह चला मैं भी उसके पीछे पीछे वैसे ही चलूंगा। ये सब बातें दूसरों को जांच करने के लिए नहीं है, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, अब भी स्मरण दिलाकर समाप्ति की ओर ले जाना चाहिए। ये सब बातें दूसरों के जीवन को जज करने के लिए, दूसरों को जांचने के लिए नहीं है। ये खुद की जांच करने के लिए है। मैं प्रभु की आज्ञाओं को मानता हूँ, मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना मेरा लक्ष्य बन चुका है या नहीं, इस बात को हम अपने जीवन में स्मरण रखें। प्रभु का वचन कहता है, जो आज्ञाओं को मानता है वो उसे जानता है, परंतु जो आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है, उसमें सत्य नहीं। दूसरी बात हमने ये देखी, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, प्रभु यीशु मसीह के जैसे चलने के लिए अपने आप को अर्पण करता है, वो प्रभु के वचन में बना रहता है। और जो प्रभु के पीछे नहीं चलता वह झूठा है, वह झूठा है। मेरे प्यारो, हम अपने जीवन को जांच करें, सत्य में या झूठ में, ज्योति में या अंधकार में, आज्ञाकारिता में
अनाज्ञाकारिता में, चलते रहने में या रुके रहने में, किस क्षेत्र में मेरा जीवन आज है, इस बात को विचार करते हुए हम अपने रिलेशन को, अपने रिश्ते को प्रभु के सामने पाप अंगीकार करते हुए फिर से स्थापित करें। पाप हो सकता है आपसे हो गया हो, घबराएं नहीं। हो सकता है आप गिर गए हो, घबराएं नहीं। हो सकता है आप निराशा में हो, हिम्मत नहीं हारें। प्रभु आपके साथ, आपके करीब है। उसे पुकारो, क्योंकि वो सुनता है, वो आपकी सहायता करेगा। आप यीशु मसीह पर पूर्ण भरोसा रखें और उसके साथ के रिश्ते में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आने वाले दिनों में इस अध्ययन श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। परमेश्वर इन वचनों से भी अपने नाम की महिमा ले। सारा आदर और महिमा उसी के नाम को मिले। धन्यवाद। जय मसीह की।